नमस्कार दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है ना तो दोस्तों समझ लीजिए आपने बहुत ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। क्योंकि आपको दोस्तों हम इसमें बताएंगे क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, त्वरण, चाल, वेग, दाब, गुरुत्वाकर्षण आदि मतलब अनेक इनके संबंधित बीमित सूत्र निकालेंगे। एकदम आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। यानी कोई भी डाउट नहीं बचेगा इस वीडियो को देखने के बाद। यानी फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप 11th में या फिर जेई या नीट किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो बीमित सूत्र आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले आईआईटी, जेई किसी भी चीज़ के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना तो आपके लिए बीमित सूत्र जो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा इन तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आएगी ना तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे। देखिए, सबसे पहले बीमित सूत्र निकालने के लिए हमको द्रव्यमान, लंबाई, तो इसमें लंबाई के बाद समय, यानी इसमें हम लोग देखेंगे द्रव्य स्टेप नंबर फर्स्ट, यानी द्रव्यमान, लंबाई, समय। अब इसमें इन तीनों के सबसे पहले किसी भी चीज की बीमा हम लोग निकालते हैं, ये तीनों उसमें होना जरूरी आवश्यकता है। इसमें जैसे द्रव्यमान को यम से प्रदर्शित करते हैं, लंबाई को एल से और समय को टी से। बड़का कोष्टक लगाते हैं तभी आपकी बीमा मानी जाएगी, अन्यथा बीमा नहीं माना जाएगा। तो देखिए, द्रव्यमान यानी मॉस, यम से इसको, लंबाई यानी लेंथ यानी एल से किया जाता है और समय यानी टाइम यानी टी से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो जब हम लोग किसी भी चीज की बीमा निकालते हैं, थोड़ा जुकाम तो पड़ता है ना, इसलिए थोड़ा आवाज सही नहीं जा रही होगी। जब हम लोग इसका बीमा निकालते हैं तो बीमा निकालने के लिए सबसे पहले यम, यल, टी इन तीनों पदों में बीमा होना चाहिए। अगर इन तीनों पद में नहीं है तो हमारी बीमा नहीं मानी जाती है। जैसे यम, अब जिसका मान नहीं होता उसका पावर हम 0 लिख देते हैं। अगर जिसका पावर 0 है उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो अगर x की पावर 0 तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। उसी तरीके से एम एल टी में जिसका मान नहीं दिया रहेगा उसका पावर हम क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। जैसे एम एल टी इन तीनों पदों में होना चाहिए। अगर इन तीनों पदों में है तभी आपकी बीमा माना जाता है, अन्यथा बीमा गलत मानी जाती है। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई को किस में मापते हैं? लंबाई को मापा जाता है मीटर में। और लंबाई की बीमा भी क्या हमने लिखा है? यहाँ पे यल लिखा। तो बड़े कोष्टक में हम क्या करेंगे? बड़े कोष्टक में एल। अब एल लिख दे, क्या एल सही है? नहीं, इसका बीमा भी गलत है। यम यहाँ पे द्रव्यमान नहीं है ना, तो यम टी यानी यम लिख के 0 लिख देंगे, यम की पावर 0 और टी की भी पावर 0 लगा देंगे। जैसे एम, अब एम की पावर 0, टी की पावर 0, तो यम एल टी। अब इन तीनों पदों में बना कि नहीं बना? बन गया ना। तो एम एल टी तीनों पदों में होना चाहिए, यानी इसका मेन हमारा क्या मिला? एल। तो इसका जो बीमा है एम एल टी के पदों में होना चाहिए। अब स्टेप नंबर दूसरा देखिए। स्टेप नंबर दूसरा क्या कहता है? विस्थापन, चौड़ाई, दूरी, अदरवाइज और भी सबकी हम लोग निकालते हैं बीमा। तो इसमें जैसे सबका क्या होगा? यल होगा। जैसे दूरी हो गया, विस्थापन होगा, चौड़ाई होगा, सबके में क्या होगी? एल होगी, क्योंकि सबको मीटर में ही मापा जाता है। लंबाई का मात्रक मीटर ही होता है तो उसमें यल ही लेंगे। ठीक, दूरी का मात्रक मीटर ही होता है उसमें भी यल ही लेंगे। चौड़ाई में भी लंबाई गुणे चौड़ाई जो भी सब होती हैं उसमें यल ही लेता है। तो चलिए, सबसे पहले बीमित सूत्र निकालने के लिए हमने आपको बताया कि एम एल टी तीनों के पदों में होना चाहिए। चलिए सबका बीमित सूत्र निकालते हैं। क्षेत्रफल, आयतन, चाल, वेग, बल। सबसे पहले किसका? क्षेत्रफल का निकालेंगे। क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? सबसे पहले मात्रक देखेंगे। मात्रक क्या होती है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। लंबाई किस में? मीटर में। और चौड़ाई भी मीटर में ही नापी जाती है। तो लंबाई यानी एल गुणे चौड़ाई को भी मीटर में ही मापते हैं, तो मीटर का भी क्या हो जाएगा? एल। यानी एल एल, तो एल की पावर कितना मिल गया? 2 मिल गया। तो यहाँ पे देखिए एम एम एल की पावर 2, क्या यहाँ पे अभी सही है? नहीं, अभी ये पूर्ण रूप से सही नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एम एल टी के पदों में होना चाहिए। तो यहाँ पे द्रव्यमान और समय नहीं दिया है, तो एम और टी दोनों की पावर क्या मान लेंगे? 0 ले लेंगे, क्योंकि अभी हमने बताया जिसका पावर 0 उसका मान 1। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? m0 l2 t, यानी m0 l2 t 0। ठीक, यानी l की पावर 2। ठीक, तो ये हो गया क्षेत्रफल की बीमा m0 l2 t 0। आयतन में देखिए क्या होता है? आयतन का होता है लंबाई
गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई को मीटर में l, चौड़ाई भी मीटर l, ऊंचाई भी मीटर l में ही नापी जाती है, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तीनों मीटर में ही नापा जाता है। तो l यानी बराबर में हमको टोटल क्या मिल गया, 1 2 3 गुणा करेंगे तो l की पावर 3 मिलेगा। अभी ये बीमा पूर्ण रूप से सही नहीं है, तो क्या करेंगे, m लिखेंगे 0, l 3 t 0। अब ये पूर्ण रूप से हमारी किसकी बीमा हो गई, आयतन की बीमा हो गया। इसी तरीके से और भी बीमा हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें थोड़ा आप लोग को सरल बीमा बता रहे हैं। चाल का मात्रक क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल का सूत्र क्या होती है, दूरी बटे समय। दूरी l से, समय t से, बटे में t। ठीक, अब बराबर करेंगे यानी l t की पावर 1 है, नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। l t की पावर देखो 1 है, तो t की पावर 1 है, तो जब ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर -1 हो जाएगा। क्योंकि अगर हर में जैसे x की पावर 2 है, 1/x की पावर 2, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1/x की पावर -2 हो जाएगा। क्योंकि अगर बटे में प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाती है जब ऊपर ले जाते हैं तब। तो यहाँ पे बटे में x की पावर 2 है, ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -2 हो जाएगा। उसी तरीके से t की पावर 1 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर -1 हो जाएगा। ठीक, तो यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखो पूर्ण रूप से बीमा नहीं है, अब क्या होगा, यहाँ पे द्रव्यमान नहीं है ना, तो m0 l t -1 हो गया। ठीक, इसके बाद देखिए अब यहाँ के बाद अब हमारा क्या आता है, वेग। वेग का फॉर्मूला विस्थापन बटे समय। विस्थापन को किससे, l से, समय को किससे, t से। इसको ऊपर लेके जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे इस तरीके से था कि l बटे टी की पावर 1, अब यहाँ पे उसी वही मिला कि l बटे टी की पावर 1, तो वही सूत्र मिलेगा m0 l t -1। अगला देखिए बल का मात्रक क्या होती है, बल का फार्मूला होता है F बराबर ma। क्या होता है, ma। m क्या है, द्रव्यमान है, m क्या है, द्रव्यमान है, गुणे a क्या है, त्वरण है। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब द्रव्यमान को क्या है, m से, द्रव्यमान हमने अभी क्या बताया, द्रव्यमान को किससे, m से, त्वरण। अब यहाँ पे देखिए त्वरण गुणे त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक होती है वेग परिवर्तन बटे समय, सूत्र होता है त्वरण का। तो वेग परिवर्तन यानी दूरी, वेग है ये, वेग यहाँ पे वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन। अब वेग परिवर्तन बटे समय यानी त्वरण बराबर क्या मिला, वेग परिवर्तन बटे समय। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा आप लोग रफ कार्य देख सकते हैं, विस्थापन बटे समय, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। बीमा क्या होता है, m0 l t -1। तो इसका पूरा हम बीमा लिख दिए m0 l t -1। अब बटे में समय, तो समय का t, अभी t को हम ऊपर लेके जाएंगे तो m0 l t -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस नीचे +1 है तो ऊपर जाएगा तो -1। तो इसका पूरा बीमा हमको क्या मिल गया, ओनली त्वरण का m0 l t -2, इस त्वरण का बीमा मिल गया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि m0 l t -2। तो पूरा बीमा क्या मिल गया बल का, m0 m, तो दोनों को जोड़ देंगे, गुणा करने में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो m0 और इसका कितना है, 1 है, तो 0 + 1 l t -2 यानी ये l होगा, उसके बाद t -2। अब देखिए तो m0 + 1 होगा l t -2, ये हो गया बल की बीमा कि m l t -2। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे, और भी इसी तरीके से आपको दिखाएंगे। एक और बता दे रहे हैं इसके बाद आपके लिए नया मतलब बीमा के लिए। देखिए कार्य का निकालते हैं, कार्य का क्या होगा, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। बल का क्या होता है, m l t -2 गुणे विस्थापन, विस्थापन का कितना, l। अब इसका गुणा कर देंगे तो m, यहाँ पे m l की पावर 1 और यहाँ पे l की पावर 1, 1 1 2 हो जाएगा। गुणा करने में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो m l 2 t -2, ये हो गई हमारी कार्य की बीमा। तो दोस्तों और भी वीडियो में आपको मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारी बीमारियों को लेकर के। बट आप लोग कमेंट में प्यारा सा जवाब जरूर दीजिएगा, आपको पसंद आया कि नहीं आया, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। संवेग का निकालिए, द्रव्यमान गुणे वेग होता है,
और कमेंट तो जरूर कर दीजिएगा। जो भी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी इसी तरीके से वीडियो हम बनाते रहें। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसमें प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा, तो आपको और भी बीमाओं को लेकर आएंगे वीडियो। तो आप अपनी यूपी बोर्ड की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस अपना सपोर्ट, प्यार, दुलार, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।